नमस्कार, कैसे हो? सीटी का माहौल बन रहा है। मार्केट भी धीरे धीरे उठने लगा है। कोचिंग संस्थाओं में भी बच्चों का चहल पहल शुरू हो गई है। हमारे ऑनलाइन के अंदर भी कॉलिंग वगैरह बढ़ गई है कोर्स की। और बहुत सारे बच्चों का पहले से वैसे चल रहा था, लेकिन फिर भी एक मांग गुरुजी थे कर, क्योंकि इन दोनों के अंदर जीके का बड़ा महत्व है। और जब जीके का महत्व हो तो थोड़ी बहुत मेरी भी याद आ जाए कभी जीके तो गुरुजी को पढ़ लिया, गुरुजी कोर्स लॉन्च है, वैसे कोर्स है। लेकिन फिर भी इससे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पहली बार दे रहे हैं, 12वीं के बाद उनके 12वीं का जगह छोटा छोटा टाबर है, तो पता ही कौन किए पढ़नू किए कौन पढ़नू। और उनके जीवन का तो पहला ही पेपर होगा, बीएसटीसी का दिया होगा या फिर ये उनके जीवन का पहला पेपर होगा। तो दोनों में उनको बताना बड़ा जरूरी है कि कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। लगभग आप अब कईयों का तो ये 47% होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन भी पता चलेगा। हवाएं जरूर चल रही है, माहौल भी बन रही है कि 40% हो सकता है भी, पोस्टों से लग रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन में पता चलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूं, मैथ नहीं आती तो क्या करूं। कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के आज थोड़ा सा बता, पूरा डिटेल बताऊंगी कि 12वीं में किस के कितने आए, क्योंकि पीछे वाले मैंने पेपर देखे। फिर ग्रेजुएशन वाले देखे, क्योंकि पीछे 10 पेपर हो चुके हैं, 6 तो हुए थे, किसके 12वीं वाले 6 हुए, मतलब वो 3 दिन में वैसे करके दो दो पारी वैसे हुए, तो 6 वो हो गए। और 4 पेपर हो गए ग्रेजुएशन वाले। 10 पेपरों का देखिए कि लगभग इतने क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इस आधार पे आपको पता चल जाएगी मैं कौन सा पढ़ूंगा। अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो डरने की जरूरत है कि नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा। और अब आपके पास समय लगभग 2 महीने है, ये मानो ये भी ज्यादा मान लो, भी एवरेज 70 मान लो, 80 दिन मान लो, दोनों में ये न्यूज आपने पढ़ ही ली होगी। अब हम करते हैं इसकी शुरुआत की भी, कौन सा क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने विषय क्या आते हैं। ये पीछे वाले का मैं एक एनालिसिस बता रहा हूं आपको। पीछे वाला पेपर मैंने देखा, पेपर के आधार पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन सी चीज पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। पीछे वाला देखो, जीके का दोनों में ही महत्व है। ये इधर वाला 12वीं लेवल का है और इधर वाला डिटेल ग्रेजुएशन लेवल का है, कि किसके कितने क्वेश्चन है। मैं पहले लिख दिया था कि क्योंकि आपके पास भी कम समय है, जल्दबाजी में देख रहे हो डबल स्पीड करके, और इसलिए मैंने सोचा कि आपका समय बर्बाद ना हो, तो शॉर्ट में बता देता हूं कि इसको पढ़ना है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे कम देना है। 12वीं लेवल वाले पे जीके के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, यानी 45 से 50 क्वेश्चन लगभग जीके के आते हैं। ग्रेजुएशन वाले में तो पूरे लगभग जीके का ही महत्व है, यानी 90 से 100 क्वेश्चन जीके के है। अब आप देखो यहां तो 50% जीके आ रहा है लगभग, करंट को जोड़ दे तो 50% जीके हो जाता है। और जीके में वही ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी मेरी चल ही रही है, इसे पढ़ लो। ये ज्योग्राफी के लगभग 6 टॉपिक हो गए। अगर अब भी नहीं हो पा रहा है, दोबारा देख लो उनको, इससे बाहर मत देखना कुछ भी। फिर इन 6 का अब मैं रिवीजन शुरू करूंगा। ये ऑनलाइन बेस तो है ही, वो तो बता ही देंगे, लेकिन ऑफलाइन में हिंदी अपनी पड़ी है, पॉलिटिकल अपनी पड़ी है, सब कुछ पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर, मेरा करवाया मेरी करवाई। हिंदी पढ़ी है, पॉलिटिकल पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, सारा मैटर पढ़ा है, इंडिया का पढ़ा है, राजस्थान का सारा मैटर पढ़ा है। बस इसमें कुछ अलग अगर लग रहा है वो टॉपिक देखेंगे हम कैसे कवर करें। अब देखो, जीके का बड़ा महत्व है। अगर 12वीं वाले में देखूं कि ज्योग्राफी के लगभग मानो कि 16 क्वेश्चन आए थे, 2-3 इंडिया के थे, टोटल 19 क्वेश्चन जा रहे थे। लगभग 15-16, टोटल नहीं, लगभग 15-16 में लिख रहा हूं, लगभग है। हिस्ट्री के लगभग 18-20 क्वेश्चन आए थे 12वीं वाले में, और पॉलिटिकल के लगभग 10-11 क्वेश्चन आए थे। ठीक है सर, इंडिया वाले में बहुत आए थे। ज्योग्राफी बहुत अच्छी आई थी ग्रेजुएशन लेवल वाले पे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी की थी, राजस्थान की। और जो मैं करा रहा हूं भाई, रट लिया भाई, क्वेश्चन है पिछला उठा के देख लिए, था मॉडल पेपर भी मैं दूंगा बाद में। हिस्ट्री के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, हिस्ट्री का मतलब इसमें कल्चर साथ में, ज्योग्राफी का मतलब इकोनॉमी साथ में, ठीक है। और पॉलिटिकल के लगभग 10 से क्वेश्चन इसमें थे। लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के 13 क्वेश्चन, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अलग थे। गुरुजी यो के खाकड़े, आप अगर ग्रेजुएशन वाली कर रहे हो तो ये तैयारी साथ में हो जाएगी। सिर्फ ये मैटर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इंडिया जी के क्वेश्चन नए के बराबर पूछे पीछे वाले। ग्रेजुएशन में इंडिया का जी के ज्योग्राफी हिस्ट्री, इसमें नहीं है, नए के बराबर प्रश्न पूछे गए। ये इकोनॉमिक्स क्या है, वैसे तो ये बड़े इजी टॉपिक है। ये ग्रेजुएशन वाले में अलग से लगते हैं, बजट निर्माण, बैंकिंग, वित्त है, राजकोषीय, सब्सिडी, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पंचवर्षीय योजना। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। कोशिश मैं करूंगा इनको करवाने का, लेकिन है बड़े इजी टॉपिक ये टॉपिक अलग से लगता है बच्चों। क्या लगता है? अलग से लगता है। हमारे तो इकोनॉमिक्स के स्पेशल गुरुजी और है, ये नहीं कि ज्योग्राफी वाले करें, ज्योग्राफी नारायण जी करवाते हैं, ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के अलग से गुरुजी भी है इसके अंदर। हिस्ट्री पूरी मैं करवा ही रहा हूँ, कल्चर पूरी यूट्यूब के ऊपर पढ़ी, हिंदी पढ़ी। अब बताओ आपका सीटी में बचता क्या है जो नहीं रहे?
आप मेरे मेरे वाला पढ़ते हो तो 40 से 50% कवर करता हूं मैं अकेला। तो इसमें कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले आप ऑफलाइन पढ़ो भले आप ऑनलाइन पढ़ो। यानी पहला मैंने विवरण क्या बताया, जीके का। बड़ा अच्छा महत्व है इसमें जीके का, महत्व इसमें भी जीके का बहुत अच्छा है। 12वीं लेवल वाले में बच्चों साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, 20 से 22 क्वेश्चन। मतलब साइंस का बहुत अच्छा रोल है 12वीं लेवल वाले। यहां जरूर कम आए, 9-10 क्वेश्चन आए, लेकिन यहां वाले में क्यों? क्योंकि यहां जीके के क्वेश्चन बढ़ गए तो बाकी कम हो जाएंगे। यहां वाले में थोड़े से कम उठाए गए, लेकिन यहां वाले में साइंस का बहुत अच्छा रोल है। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब भी कभी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो डेड जीके पढ़ते हैं। करंट का जल्दी से व्यक्ति का मोह नहीं बन पाता, पता नहीं क्या है, करंट में लगाव नहीं हो पाता। मुझे भी सब जीके याद है, लेकिन मेरा करंट से कभी लगाव नहीं हो पाया, क्योंकि हम रूटीन में पढ़ नहीं पाते, या हर बार हमें नया डाटा लाना पड़ता है, नई किताब लानी पड़ती है, और हम आलस में पुरानी वाली पढ़ते जाते हैं। करंट बहुत अच्छा महत्व है, 10 से 15 क्वेश्चन लगभग करंट की, और इधर लगभग 10-12 क्वेश्चन भी इधर थे। इसका जिक्र करेंगे हम कैसे, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। हिंदी के लगभग 8-10 क्वेश्चन, दोनों में लगभग 10-10 मान लो। कुछ नहीं है यार, मेरे वाली हिंदी देख जाओ, समाज की मैंने ट्रिक बता रखी है। ज्यादा ज्ञान बाद में देखेंगे हम, जब आपका सीटी पास हो जाए तब पटवारी के समय हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है हिंदी, पढ़ जाओ। संधि की ट्रिक, समास की ट्रिक, उपसर्ग की ट्रिक, प्रत्ययों की ट्रिक, प्रायवाची तक की मैंने ट्रिक बता रखी है, वो उतना देख जाओ। 8-10 में 10 क्वेश्चन अगर आए तो आप 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर दो। और ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको बताऊं मैं, देखो हमने जो कोर्स लॉन्च किया है ना, अलग अलग है। देखो 12वीं का रिकॉर्डेड अलग है, लाइव अलग है। ग्रेजुएशन का रिकॉर्डेड अलग है, लाइव अलग है। और इसके अंदर भी हिंदी दो मेरी खुद की अलग से करवाई हुई क्लास की पूरी पूरी, जो यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे अलग करवाई, क्लास में अलग करवाई बच्चों के साथ हूँ। और 2 गुरुजी की इसमें हिंदी पढ़ी है, बढ़िया इंग्लिश, जीके अपना पूरा पढ़ा है गुरुजी का। रिकॉर्डेड लाइव क्लास है, पीडीएफ मिलेगी आपको। एक एक सब्जेक्ट का रोज 8 से 9 क्लास, सारी लेने की जरूरत नहीं। जो सब्जेक्ट आपको कम आता है सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ो, जीके पूरा पढ़ लो बस, जीके से आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी की हिंदी को मैं ये टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक भी बताऊंगा, इंग्लिश नहीं आती ये 4-5 टॉपिक तैयार कर लेना, बाकी माथापच्ची मत करना। दोनों ही लॉन्च किए, देखो इधर 999, ये 1199, 999 ग्रेजुएशन। फिर भी मैं कहता हूं आप ग्रेजुएशन वाला ले लेना, काम बन जाएगा आपका। आप 12वीं वाले हो तो भी ग्रेजुएशन वाला ले लो, इससे फायदा ये होगा कि इसमें इंडिया जी के आपको साथ में मिल जाएगा, रेट वही है, साथ में एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है, बाकी तो सारी चीजें फिर इकोनॉमिक्स मिल जाती है। हिंदी आप जोर इसलिए 2-10 क्वेश्चन की तरफ मत देखो, आगे एसआई की तैयारी करोगे हिंदी काम आएगी, जेलर में हिंदी काम आएगी, इसलिए हिंदी आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। जीके के साथ में हिंदी तैयार और करंट तैयार, आपका काम बन जाएगा, आप सीटी आराम से पास कर लोगे, मतलब 40-50% से ऊपर आराम से ले आओगे। तो ये दोनों रिकॉर्डेड आपको जो भी है, जैसे ही आप दूरीना पे जाके सर्च करोगे, ऊपर लिखोगे, लिखते ही ऊपर आ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल सीटी या फिर बाढ़, बाकी ये लो बराबर है। तो ग्रेजुएशन वाले में आपको एक्स्ट्रा मैटर मिल जाएगा, ये साथ में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है। रिकॉर्डेड वो बच्चा ले, क्योंकि कई बार आता है सर अलग क्यों, जैसे जिसको सब कुछ आता है लेकिन एक पॉलिटिकल नहीं आ रही और एक उसको इंग्लिश नहीं आ रही, अब उसको पैसे पूरे के लगेंगे, लेकिन वो 2 ही चीजें पढ़ो, बाकी उसको आती है वो आप आराम से पढ़ते रहो। तो रिकॉर्डेड वो ले लेगा तो ठीक है, निकाला टॉपिक कि मेरे को आर्टिकल नहीं आते, वो इंग्लिश का टॉपिक निकाला, पढ़ना शुरू। हिस्ट्री में मुझे गुर्जर प्रतिहार नहीं आते, वो सीधे टॉपिक। तो रिकॉर्डेड से ये फायदा है। लाइव से आपको वेट करना पड़ेगा, क्या पता गुर्जर प्रतिहार कब होगा एग्जाम से पहले, लेकिन इस पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब देखो हिंदी, हिंदी का आप एक बार ट्रिक पढ़ लेना, मैंने जो डाल रखे हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी हिंदी है, आपको जो चाहिए। इंग्लिश के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, लगभग 10 से क्वेश्चन लगभग मानते हैं सर, एंगो का ही करा, अब इंग्लिश में बड़ी गरीबी है, और राजस्थान आ रंग तो स्पेशल है। पहली बात ये कि अगर नहीं भी आती गुरुजी छोड़ दूं तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मजबूत बना ली, बाकी चीजें तो सब मजबूत होगी होगी, जरूरी है। करंट में अगर तू थोड़ा सा मजबूत दे दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दे अगर करंट को, और करंट को अगर अच्छा कवर कर दे, यहां 5 कम कर रहा है वो, अगर यहां 5 अगर तू पूरा कर ले, क्योंकि करंट बड़ा स्टैंडर्ड का आया है पिछली बार सीटी के, और सीटी तुम्हारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे की एग्जाम चाहे पुलिस का देना चाहे पटवार का देना, ये सीटी ये जो है वो एग्जाम तक नहीं रहेगा, 12 महीना रहेगा, यानी हम 12 महीने तो कोर्स देंगे ही देंगे। अब इसका एग्जाम 2 महीने बाद है,
तो हमने 12 महीने के लिए दे दिया। आगे अगर आपका पटवारी का हुआ तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, यही कोर्स आपके काम आएगा पटवारी के। जो अब वाला सीईटी जो आप लोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन करते हो। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो बच्चों डरने की जरूरत नहीं, जोड़ा उठा के सीधा आओ। हॉस्टल हम बताएंगे, 4,500 के लमसम आपको हॉस्टल बताएंगे। पढ़ाई की सारी 6 महीने का सोच के आना, 2 महीने के लिए मत आना कि 1.5 महीने बाद सीईटी, 1.5 महीने में क्या हो जाएगा तुम बताओ। इसलिए आओ, 6 महीने का सोच के आना। सीईटी प्लस पटवार दोनों तैयारी कराऊंगा। सीईटी प्लस पुलिस इसी फीस में 2100 रुपये, 3100 रुपये फीस, 1100 इसी फीस में पढ़ाऊंगा 6 महीने। महीने के 500 रुपये नहीं लगेंगे आपके, और आराम से पढ़ के जाना। सब अध्यापक 7 से 8 क्लास, यही ऑनलाइन के अंदर है, आपको सारी चीजें उपलब्ध है एक एक चीज को। अब देखो, यानी अगर इंग्लिश, सर इंग्लिश में हम अगर देखें तो सारी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आप इजी इजी टॉपिक जैसे एक आर्टिकल पढ़ लो, बहुत इजी है, आराम से कवर करो। एक्टिव पैसिव वॉइस इजी है, वो पढ़ लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजी है, वो टॉपिक पढ़ लो। प्रीपोजिशन इजी है, वो पढ़ लो। और एक वन वर्ड पढ़ो तो जो हिंदी में भी है, लेटर हिंदी में भी है, इंग्लिश में, पारिभाषिक शब्दावली इंग्लिश में भी है, हिंदी में, तो वो तो साथ में हो जाएगी। बस ये 3-4 टॉपिक देख लो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन का आपने जुगाड़ बनाओ इंग्लिश का, वो बस इतने ही टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे। इतने टॉपिक बहुत इजी, आराम से हो जाएंगे। ठीक है सर। मैथ, मैथ के इसमें ज्यादा क्वेश्चन आए, 15 से 16 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग का अगर दोनों मिलाएं तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन थे। मैथ पढ़ लो और रीजनिंग सिर्फ एक बार पढ़ लो, मैथ को मजबूत कर लो, मैथ ही काम आएगी हमेशा। मैथ जिसको आती है उसको रीजनिंग आती है। जैसे मैंने कल्चर अलग से नहीं लिखा, हिस्ट्री का एक पोर्शन है कल्चर, तो हिस्ट्री का टीचर कल्चर पढ़ाता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा एक अलग से जीके का कोर्स लॉन्च करूंगा थोड़े दिनों बाद में, जिसमें सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों मैं ही लूंगा राजस्थान की। वो एक पहला बैच ही होगा, लास्ट पहला जो भी है वो एक बैच लेंगे, ठीक है। किया आ गए। अब देखो, वाह मक्खी आगे बैठी थी। रीजनिंग के लगभग इतने, इसमें थोड़े से कम आए हैं, 12 से 13 क्वेश्चन लगभग इसमें थे। सर कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन टॉपिक देखने, इसमें लगभग 8-10 क्वेश्चन आए थे, 8-10 ही लगभग इसमें आए थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन। तो सर जीके, एक चीज देख रहा हूं, ऑफलाइन भी बैच चलते हैं इसके, ऑनलाइन भी चलते हैं। सभी सब्जेक्ट के टीचर और सबके सब बेस्ट, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ना हमारे यहां होगा ना किसी और के यहां होगा। क्योंकि इतने सब्जेक्ट की अगर सारी क्लास लगाए ना, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो पता है कितनी क्लास बनती है? 3-4 तो जीके की राजस्थान की, 2 मान लो इंडिया की, 6 साइंस के 3 टीचर, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री और फिजिक्स, कितने? 6-3 9। करंट का छोड़ दो, चलो करंट आप घर पे ही पढ़ना चाहिए, टाइम खराब नहीं करना चाहिए करंट का, ना कोचिंग में करो, करंट वैसे पढ़ो आप 1 महीने की लाके, लास्ट वाली बस वो रट लो, अलग अलग नोट्स बना लो। एक हिंदी की 10, 11 मैथ की 12, रीजनिंग की 13, कंप्यूटर की 14। अब बताओ रे, 14 क्लास अगर आप 2 महीने कंटिन्यू लोगे तो भैया चश्मा चढ़ जाएगी तुम्हारी। इसलिए कई बार सीईटी में ऑफलाइन भी जरूरी है। ऑफलाइन में भी हम 7 से 8 ज्यादा क्लास नहीं दे सकते, बच्चे की कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा। ऑनलाइन के अंदर आप, हमारी क्लास 8 से 9, 10 क्लास लगेगी, लेकिन आप सारी मत लेना। अगर आपको हिस्ट्री आती है तो एक बार छोड़ देना उसके लिए। जो चीज नहीं आ रही है, 4 सब्जेक्ट 4 घंटे से ज्यादा अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो बच्चों ये आपके लिए हानिकारक है, आपके माइंड के लिए भी है, आपकी आंखों के लिए भी है। कोर्स में पूरी आएगी, लेकिन आप सिर्फ वही क्लास लो, टाइम टेबल दिया हुआ है, आपको टाइम टेबल मिलेगा कि इस इतने बजे क्लास आएगी, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, संडे को छुट्टी, बस वो। ऑफलाइन 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन में आप बहुत मुश्किल होता है। जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा सिर्फ उसी की क्लास लो, ऑफलाइन और ऑनलाइन लो। तो ये शेड्यूल है। जीके बड़ा महत्वपूर्ण है, जीके को बढ़िया तैयार करो। सर इंडिया जीके वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन फिर भी आप एक नॉर्मल नोट्स जो है वो गुरु नोट से ले लो, या फिर आप कोई नॉर्मल किताब ले आओ जिसमें एकदम वन लाइन, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल सिर्फ राजस्थान में जाना है। हिस्ट्री को गहन पढ़ो, ज्योग्राफी को, कल्चर को, पॉलिटिकल को गहनतम पढ़ो। राजस्थान का मेन, इसमें राजस्थान का रहेगा रोल। करंट जो 1 महीने की या 6 माह की जो भी कोई गाइड आती है उससे नोट्स बना लो, पर्याप्त है। उनको बार बार रिपीट करते रहो, रोज 2 घंटे 3 घंटे देने की इसको जरूरत नहीं है। वो लाके उसका एक बार नोट्स बनाए 2 या 3 दिन, फिर उसको रिपीट करते रहो। साइंस बहुत अच्छा रोल है, हमारे पास भी साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक हैं। तो और सर बुक्स अगर लेके आए, देखो बुक का ये रोल है, कोई ना कोई बुक आपके पास पड़ी होगी, या तो अलग अलग है। कुछ लोग
लोगों को आता सब कुछ है लेकिन अभ्यास नहीं करते, तो अभ्यास के लिए भी हमने अलग से पीछे के 10 पेपर आए हुए हैं, उनकी गाइड भी अलग से आती है। इसके अलावा 12वीं की 12वीं की ग्रेजुएशन लेवल की अलग अलग किताब है, मार्केट में सब मिल जाएगी, जो आपके आराम से देख के परख के लैंग्वेज देख के आराम से लाओ। वैसे भी किताब अपनी 2-3 साल से अपनी अच्छी टॉप पे किताब चल रही है आप सबकी दुआओं से, और ऑनलाइन भी हम 3 साल से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे सिलेक्शन दिए हमने, पूरी स्थायी टीम है हमारी। वही टीम, अब सोचो 3 साल से स्थायी टीम है, इसका मतलब टीम अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है, तभी तो नहीं निकाल रही, तभी अच्छी टीम है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन आ जाओ, लेकिन आना 6 महीने के लिए ऑफलाइन, और कम समय है, ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो ऑनलाइन, पहले से आता है तो रिकॉर्डेड, वरना आप ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, और भी कोई अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, और आप ज्योग्राफी है उसको कवर कर लो, और भी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।